हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको बचे हुए सवाल यानी कि प्रश्नावली 4.3 का बचे हुए सवाल बताऊंगा। 1 से 4 तक हम पार्ट 1 में बता चुके हैं और 5 से लेकर 8 तक सवालें जो है इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे सवाल है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है और 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सवाल क्या है। देखिए, सवाल है निम्न निम्न या निम्नलिखित लिखा रहा है, दोनों एक ही होता है। निम्न आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब ये 4 ऑप्शन दे दिया है और ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, ये चित्र पहले के लिए है और ये ऑप्शन है 4। ठीक, और ये चित्र 2 के लिए ऑप्शन है 4 और ये है चित्र ग्राफ। ठीक, आपको बताना है कि ये दूसरा नंबर ग्राफ है। आपको बताना है कि कौन से इसमें ऑप्शन जो है सही है इस लाइन के लिए। ठीक है, तो कोई एक ही इसमें से सही होगा, उसी तरह इसमें भी से कोई एक ही सही होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तो आप जानते हैं कि ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये 0 0 -1 1 1 -1, ये 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स को सब में बारी बारी से रख के चेक कीजिए। अगर सही आता है तो क्या है, सही है, बाकी गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो कोई एक ही सही होगा। तो आप देखिए, 0 से डालकर चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 तो ऑलरेडी सबके लिए बराबर होता है। अब 0 डालिएगा सारा ऑप्शन में तो सबके बराबर हो जाएगा। तो 0 से चेक करना सही नहीं है। ये वाला ऑप्शन जो दिया है -1 और 1, यानी x का मान -1 और y का मान 1 है, इससे चेक करते हैं पहला में रख करके। तो देखिए, यहाँ है y का मान, तो y का मान क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे। x का मान -1, तो 1 और -1 कभी बराबर होता नहीं है। ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब इसमें आ जाइए, जिसमें बराबर कोई एक ऑप्शन हो जाएगा तो उसमें तीनों ऑप्शन डालकर हम चेक करेंगे। समझ में आया? तो चलिए, -1 और 1 फिर दूसरा में रख के चेक कीजिए। तो 1 का क्या रखेंगे, x का मान -1 है, यहाँ -1 रखेंगे और y का मान यहाँ क्या प्लस में, यहाँ प्लस में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इधर भी क्या है, 0। इसका मतलब ये सही है। तो उसी तरह फिर इसमें और भी पॉइंट है, ये 0 0 रखेंगे तो 0 आ ही जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ 1, -1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, x का मान और y का मान -1, तो 0 आ ही जाएगा। यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन दिया, पॉइंट्स जो दिया हुआ है बिंदु है, इस ऑप्शन के लिए क्या है, सही है। तो बाकी सब गलत है, आपको रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिखेंगे कि इसीलिए कौन कौन, -1 1 और 0 0 और 1 -1 बिंदुए समीकरण किसका, x प्लस, यहाँ लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 0 को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। समझ गए, संतुष्ट करता है, ये आपको लिख देना है। समझ में आया? फिर उसी तरह इसमें भी हम लोग चेक करते हैं रखकर। चलिए, क्या रखना है, 3 पॉइंट्स, -1 3 0 2 2 0। हम किसी एक में पहले रखते हैं तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से। चलिए, y का मान क्या है, 3 है और x का मान -1 है, तो y का मान यहाँ 3 और x का मान -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 बचेगा। तो 3 + 1 के बराबर होता नहीं, खत्म उसका काम। यहाँ रखिए, x का मान क्या रखेंगे, y का मान 3 और यहाँ x का मान क्या रखेंगे, यहाँ से -1, तो -1 और -2 -3, अरे यहाँ 3 है तो +3 कहीं -3 के बराबर नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होगा। अब चलिए इसमें रखिए, यहाँ रखेंगे y का मान क्या है, 3। ठीक,
अब x का मान क्या है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 और पहले से भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +1 और 2 क्या हो जाएगा 3, अब y का मान 3, ये तो बराबर हो गया 3 3। तब ये ऑप्शन बराबर हुआ, तब इसी में और भी 2 पॉइंट्स है उसको भी डालकर चेक करेंगे, उससे भी क्या आना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ 0,2 है, तो y का मान क्या, x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 2, तो चलिए x का मान यहाँ 0 रखेंगे, अब y का मान यहाँ 2, तो 2 बच जाएगा यहाँ पे भी 2 बराबर हो गया। फिर इसी तरह x का मान 2 और y का मान 0, तो x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, +2 क्या आ जाएगा 0, और y का मान इधर 0 है ही है। यानी कि इस समीकरण को ये तीनों पॉइंट्स यानी बिंदुएं जो दिया है क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, समझ गए। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए कौन है -1,3, 0,2 और क्या 2,0 बिंदुए समीकरण क्या है y बराबर -x+2 को संतुष्ट करता है। समझ में आया। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये 6ठा नंबर सवाल है, और ये सवाल जो है यदि आप 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये सवाल है। आपको 9th क्लास में पढ़ना है, गति का नियम, वेग, संवेग, त्वरण, ये सब पढ़ना है, उसी से रिलेटेड है ये ग्राफ। अगर पढ़े होंगे न्यूटन के गति नियम तो उसमें आप पढ़े होंगे वेग, संवेग, ये सब उसमें यूज़ किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आप जानते हैं कि किसी पिंड का संवेग उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है क्या, संवेग। ये फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान को 5 इकाई लेकर इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखिए तथा इस समीकरण का आलेखित कीजिए, ग्राफ बनाइए। संवेग को y अक्ष और वेग को x अक्ष पर लीजिए। साथ ही यदि वह पिंड 3 इकाई के वेग से चल रहा है तो संवेग ज्ञात करें। तो इसका वेग भी दे दिया है 3 इकाई और द्रव्यमान कितना दिया है 5 इकाई दिया है ना। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को 5 इकाई लेकर के क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो द्रव्यमान को 5 इकाई लेकर इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक क्या कीजिए, समीकरण दीजिए। तो देखिए ये 5 इकाई का ग्राफ हम लिए हैं यहाँ पे, और ये संवेग। अब यहाँ देखिए ये वेग है, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, याद आया कुछ। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वजन, पता है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे माना कि संवेग y है, इस अक्ष पर जा रहा है ना, इसमें बोल दिया संवेग को y अक्ष और वेग को x अक्ष पर लेकर के ग्राफ खींचिए। तो ये संवेग है और ये क्या है, वेग है, ठीक। हम जानते हैं कि संवेग बराबर फार्मूला द्रव्यमान गुने क्या होता है, वेग। द्रव्यमान आपके क्वेश्चन में दिया है 5 इकाई, 5 हो गया, और वेग क्या है x मान लिए हैं तो x 5x हो गया। ऐसे वेग तो दिया है 3, तो इसमें 3 रखकर हम लोग वेग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15। लेकिन फिलहाल इसको पहले ग्राफ से दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, तब y का मान भी क्या हो जाएगा 0। फिर x का मान 1 रखते हैं, तब y का मान कितना हो जाएगा 5। अब फिर जो 3 दिया है उसका भी मान यहाँ पे रख लेते हैं, तो 3 रख लेते हैं x का मान जो वेग दिया, तो यहाँ 3 रख देंगे तो 5 दिया 15, y का मान क्या हो जाएगा 15। तो बस अब इसको ग्राफ पर क्या करना है, शो कर देना है। तो बोलिए x का मान 0, y का मान 0, कहाँ पे होगा, यहीं पे ना होगा। आगे x का मान 1 और y का मान 5, तो x का मान 1 और y का मान 5 कहाँ होगा, ये यहाँ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 5 लेकर बनाना था, क्वेश्चन में ही बोला।
तो यहाँ पे दोनों जहाँ पे मिलेगा आप ग्राफ में बनाइएगा तो ये स्पष्ट दिखेगा आपको 1,5। फिर क्या है, x का मान 3 या y का मान 5। x का मान 3 यहाँ, y का मान 15, ये सामने न है, यहाँ पे है, देख लीजिए। थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ ग्राफ तो है नहीं। क्या हो जाएगा 3,5 सॉरी 15। ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ से ये तीनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन स्ट्रेट एकदम सीधा खींचना है स्केल के सहारे। अब मेरा पास स्केल नहीं है तो थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आपको ये सीधा जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको इससे डॉट 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 से मिलाएंगे और इसको डॉट 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 से मिला देंगे। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ये ग्राफ बन गया। तो इसका वेग कितना है 3 और संवेग कितना हो गया 15। समझ में आया? कितना द्रव्यमान था 5। तो हमको निकालना है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट होता है, ग्राफ से स्पष्ट है कि वेग बराबर कितना 3 और संवेग बराबर, जब वेग कितना लिए 3 तो संवेग कितना आ गया 15। अब वैसे यहाँ भी रखेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15। तो संवेग क्या हो जाएगा, संवेग को क्या माने हैं, वेग को क्या माने हैं x कितना 3, y कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे रखेंगे 3 मान, है ना। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया। संवेग बोल रहा है कि निकालिए, तो संवेग ज्ञात करें। तो संवेग कितना आ गया 15। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को बनाना था। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और 9th क्लास के लिए तो है ही, लेकिन 10th क्लास के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तीर से आपको 2 निशाना करना है, यानी कि 9th के लिए तो ये है ही, 10th के लिए भी है। तो आने वाला फ्यूचर में आपका 10th में ये 5 नंबर में सवाल पूछेगा, जो ग्राफ पर बनाने के लिए। अब फिक्स है कि हर साल आता है एक ग्राफ बनाने के लिए मैट्रिक में। तो ये सवाल ध्यान से समझिएगा। दिया है रैखिक समीकरण x + y = 5 और 3x - 2y = 0 का आलेख एक ही ग्राफ पर खींचिए। उस बिंदु का निर्देशांक लिखिए जहां पर यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को कट करता है। तो इससे पहले हम लोग एक ही ग्राफ पर एक ही रैखिक समीकरण का आलेख खींचते थे, ग्राफ बनाते थे। लेकिन ये एक ऐसा समीकरण दिया हुआ है दो, जो दोनों एक ही ग्राफ पर बनाना है। तो जब दोनों एक ही ग्राफ पर बनाना है तो दोनों तो कहीं ना कहीं कट करेगा ही। ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इतना विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कट करेगा तो उस कटान बिंदु को लिखना है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु को लिखना है। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए पहले से पता है टेबल तैयार करते हैं। तो समीकरण को बारी बारी से लेकर के चलते हैं। तो चलो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं सबसे पहले। तो चलो फर्स्ट से चलते हैं। तो ऐसा करते हैं, y को उस तरफ ले जाते हैं। तो y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस। अब बस यहाँ टेबल लिख दीजिए। 2 ही मान लेना है, ये भी बताए थे। 2 से ज़्यादा भी लीजिएगा तो ग्राफ के लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए बनाना है। तो इसीलिए x और y दोनों का मान 2 स्थान तक ही निकालेंगे। वैसे तो आपको पहले बताया है कि 4 स्थान, 5 स्थान, 2 स्थान, 3, जितना निकालना है निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 2 स्थान तक ही निकाल कर हम लोग बना सकते हैं। चलिए y का मान क्या रखेंगे 2, तो x का मान क्या हो जाएगा 3। y का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो जो आएगा x का ना आएगा। फिर y का मान हम लोग 3 रखते हैं तो x का मान 2 होगा ना। यहाँ 3, 5 में से 3 गया 2, तो x का मान क्या बचेगा 2। समझ गया ना? अरे यार देखो ताक रहा है, x का मान यहाँ है ना, अब 5 और 2 रखे तो घटाएंगे, y के जगह 2 रखेंगे तो कौची आया 3, तो x का मान 3 आया ना। ऐसे ही आप रफ में भी कर सकते हैं साइड में। ठीक है, अब दूसरा समीकरण से चलते हैं। तो लिखेंगे
समीकरण सेकंड से चलते हैं। तो 3x बराबर 2y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं है और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। 3 जो रहता है कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो 2y/3 और ये हो गया इसका टेबल। चलिए y का मान क्या रखिए, 3 रखिए। y का मान 3 रखिएगा, 3 कट जाएगा तो x का मान क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। और चलिए y का, फिर x का मान क्या रखिएगा, सॉरी y का मान क्या रखिएगा, y का मान 6 रख दीजिए। तो 6 रखेंगे तो 3 दूना, यहाँ समझिए y का मान 6 रख रहे हैं, नीचे 3 है, 3 दूना 6, कहाँ आ जाएगा, x का मान 4 आएगा ना। तो x का मान 4 आएगा। देखिए ऐसा मान रखिए कि 3 से कट जाना चाहिए तो बनाने में ग्राफ सुविधा होगा, वरना दिक्कत होगा। और एक बात और ध्यान से समझिए, पहला समीकरण में y को उस तरफ ले गए थे तो दूसरा में भी y को ही उस तरफ ले गए हैं। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस टर्म को अगर दो गो समीकरण को बनाना होगा एक ही ग्राफ में, तो दोनों समीकरण में अगर x को उधर ले जाना है तो दोनों समीकरण में x ही उधर जाएगा, अगर y को ले जाना है तो y ही जाएगा। ये ना कि पहला में x को ले गए तो दूसरा में y को ले जाएंगे, तो क्या होगा, आपका आंसर नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ग्राफ हम लोग का तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखिए इसमें क्या है, x और y दोनों का मान दोनों टेबल में प्लस में ही है और हाईएस्ट मान कितना है, 6 है। तो इसमें भी आप मान जो है प्लस वाला के तरफ ही लिखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि x का मान इधर प्लस में होता है, इधर किस में होता है, माइनस। y का मान ऊपर क्या होता है, प्लस में, और नीचे बनाएंगे तो माइनस में। तो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस टेबल में जो भी मान है सब किस में है, प्लस में। इसीलिए प्लस वाला के तरफ बनाइए केवल, और कहाँ तक बनाएंगे, 6 तक। तो चलिए ये x का मान 1 2 3 4 सब मान समान होना चाहिए, 5 6। और ग्राफ में जब बनाइएगा तो वो लाइनिंग रहता है, बस पेंसिल से आप वहाँ पे गाढ़ा कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसमें बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि दूरी अब नाप के तो नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक ले लिए। अब जो मान जैसे जैसे बस पहला टेबल से बैठा दिए, x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 यहाँ है, y का मान 2 ये है। ये दोनों आके आप ग्राफ में देखिएगा तो दोनों से सामने सामने कट करेगा, वहाँ पे लाइनिंग रहता है। और यहाँ पे अंदाज से देखिए, यहाँ आएगा, ये यहाँ यहीं पे ना मिलेगा, तो 3, 2 लिख देते हैं, समझ गया ना। अब देखिए x का मान क्या है, 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 यहाँ, y का मान 3 यहाँ, दोनों कहाँ मिलेगा, यहीं पे ना मिलेगा, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे। चलिए ये क्या आ गया, 2, 3। अब ये दोनों पॉइंट को स्केल रख कर एकदम सीधा मिला दीजिएगा एक ही बार में, बार बार हटाना नहीं है। तो ये और ये पॉइंट को रखते हुए स्केल रख करके एकदम लाइनिंग खींच दीजिएगा। मेरा पास तो स्केल है नहीं, थोड़ा इधर उधर भी खिंचा सकता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, देख लिए ना। अब देखिए हो सकता है कि ये लाइन जो है 5 से मिलेगा, ये लाइन भी 5 से मिलेगा। अब मेरा तो अब ऐसे खींच रहे हैं तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होगा। अब चलिए ये जो लाइन खींचे हैं किस समीकरण का है, पहला का, तो यहाँ पे लिख दीजिए x + y = 5। ये पहला का ग्राफ हो गया, लाइन हो गया। अब ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक ही ग्राफ में दोनों समीकरण का लाइन खींचना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस ग्राफ का कौन सा समीकरण है, सॉरी किस लाइन का कौन सा समीकरण है, इसीलिए वहाँ पे लिखा जाता है, आपको लिखना है। परीक्षा में ये 5 नंबर में आता है 10th क्लास में, आपके क्लास में नहीं आएगा ये 10th क्लास का, आपको सिर्फ एक वाला आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 10th क्लास के लिए देखिए,
x का मान 2 है, दूसरा से बनाते हैं। x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, ये तो इसी में हो जाएगा ना। चलो ये तो यही हो ही गया। अब अगला है x का मान 4 और y का मान 6। तो x का मान 4 ये है, y का मान 6 यहाँ है। ये दोनों कहाँ मिलेगा देखिए तो ध्यान से, यहीं पे ना मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो इसका लिख दीजिए 4,6। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। चलिए खींच देते हैं और इसको पूरा बढ़ाइएगा ऐसे स्केल रख कर एक के बार में एकदम मिला देना, समझ गए। इससे टेढ़ा नहीं होगा, मेरे पास स्केल नहीं इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। चलिए इस समीकरण का क्या नाम है, 2 है और लिखना क्या है 3x माइनस 2y बराबर 0। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ बन गया। एक ही ग्राफ पर दोनों समीकरण का लाइन हो गया। और ये लाइन जो है कहाँ कटा है, यहाँ पे कटा है ना। तो इसी कटा है, इसी का मान लिखना है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, लिखिए जहाँ पे निर्देशांक लिखिए। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसीलिए प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या है 2,3। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। 8वां नंबर सवाल है ये और आखिरी सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ये क्वेश्चन के मुताबिक है। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, ये भी सही है। भारत में सेल्सियस में मापा जाता है, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ये F बराबर 9/5C प्लस 32। ठीक है, ये डिग्री है। अब समझिए, रूपांतरित का मतलब होता है बदलने वाला, परिवर्तन करने के वाला। तो ये बदलने के लिए ये समीकरण दिया हुआ है। यदि आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो सेल्सियस का मान दे दीजिए, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अगर सेल्सियस में बदलना है तो फ़ारेनहाइट का मान रख करके सेल्सियस में बदल लीजिए। समझ गए, ये समीकरण के माध्यम से। लेकिन इसमें ये तो क्वेश्चन हुआ और इसी में 4 सवाल और पूछा गया है, जिसमें से पहला ये है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, ग्राफ बनाइए। समझ में आया। तो ये समीकरण दिया हुआ है और x अक्ष पर हमने सेल्सियस को रखा है क्योंकि इसमें बोला गया है, और y अक्ष पर किसको रखा है फ़ारेनहाइट को। तो अब वो समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सोल्व गिवन क्या है, F बराबर 9/5C प्लस 32 डिग्री है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग किसका किसका मान निकालेंगे, 2 मान निकालते हैं, F का और C का। ठीक है, ऐसा करते हैं, C का मान 0 रखते हैं, C का मान 0 हो जाएगा। बोलिए, C का मान 0 हो जाएगा तो ये सब 0। F का मान कितना हो जाएगा 32। ठीक, अब फिर हम क्या करते हैं, C का मान ऐसा रखते हैं, -40 डाल देते हैं। C का मान -40 रख देते हैं, क्योंकि माइनस वाला ग्राफ बना है। सेल्सियस को किस पर मापे हैं, माइनस। यहाँ माइनस वाला ही डाल देते हैं क्योंकि इधर माइनस में मान है ना x का, जो सेल्सियस को डिनोट करता है। तो माइनस में ही मान रखते हैं, तो आप कुछ में भी रख के बना सकते हैं, ग्राफ तो वही बनेगा। तो माइनस में रख दिए। अब माइनस में रखेंगे तो 9/5, इसके C के जगह क्या रखना है, -40 प्लस 32 काट देते हैं, 8 हो जाएगा। 9 8 72 माइनस में ना, अब प्लस 32 घटाएंगे तो -40 आएगा, तो -40 आ गया। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान क्या आ गया 40। अब क्या करना है, इस
को ले करके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान लेकर बारी बारी से यहाँ रखिए, पॉइंट बनाइए। तो चलिए सी का मान 0 और फ़ारेनहाइट का मान 32 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट यहाँ ना है, 32 डिग्री यहाँ ना होगा, और सी का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा 0,32 होगा ना। सी एक्स एक्सिस है तो एक्स का मान 0 ना है, वाई है फ़ारेनहाइट, वाई का मान बाद में लिखाता है, समझ में आया। अब फिर क्या है, एफ का मान 40 डिग्री और सी का मान भी 40 डिग्री, कहाँ होगा, नीचे में होगा। एफ का मान 40 डिग्री और सी का मान भी 40 डिग्री, दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ है, इन है, हैं? दोनों का माइनस में ही है। देखिए अब नीचे में आपको माइनस वाई का मान रखना है और एक्स का मान भी माइनस, तो वाई का मान भी माइनस तरफ बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -8 लिए है ना, तो कितना हो जाएगा 8 -16 -32 24 ना होगा, 24 -32 -40 -48 48। तो हमको तो 40 तक ही ना चाहिए। तो चलिए x का मान 40 यहाँ आएगा और y का मान 40 यहाँ, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, एक दूसरे को यहाँ मिल रहा है ना, और थोड़ा इधर मिलेगा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अब मेरे पास तो स्केल है नहीं, और आप ग्राफ पर बनाइएगा तो सेम टू सेम मिले, इधर से 40 का लाइन -40 का, इधर से भी -40, दोनों आके यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा, वहाँ घेर कर लिख दीजिए -40 और -40, ठीक है। और ये पॉइंट को क्या कर देंगे, स्केल रख कर मिला देंगे, हो गया। तो अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से मिलाइएगा ना तो सीधे मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, स्केल रखिएगा, बस एक बार में इसको मिला दीजिएगा, हटाना नहीं वरना गलती हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। चलिए अब ये तो हो गया, अब इस पर समीकरण लिखना रहता है, वो पता ही है। तो क्या है, F बराबर 9/5C + 32। तो F बराबर 9/5C + 32, ये इस रेखा पर ये समीकरण लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, आलेख खींचते हैं, समझ गए। ग्राफ का ही नाम क्या है, आलेख है। चलिए अब हम लोग इसमें दूसरा सवाल जो पूछ रहा है उसके तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फिर तीसरा नंबर सवाल है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ये लाइन खींच दिए क्योंकि वही सब लिखना है, इसीलिए छोड़ दिए। चलिए दोनों में एक बार के फ़ारेनहाइट में बताना है तो सेल्सियस में दे दिया है, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में बताना है। चलिए कैसे बनाते हैं, दूसरा नंबर सवाल सोल्व। सबसे पहले वो समीकरण लिखना है, F बराबर कितना 9/5C + 30 डिग्री, ठीक है। और यहीं पे आपको जो मान दिया है वो लिख दीजिए। क्या दिया है, पहले दूसरा सवाल में सेल्सियस में दिया हुआ है, अब फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये 9/5 और सी के जगह क्या रखेंगे 30 और +30, काट दीजिए, 5 × 30 कितना हो जाएगा, 9 × 54 और +30 कितना आ जाएगा 84 डिग्री, हो गया ना, समझा। 9/5 है, सी का मान 30 डिग्री दिया है, काट दिए, 5 × 3 9 × 6 54 हो गया, 30 कितना हो गया, सॉरी 30 है कि 32, 32 है, तो कितना हो जाएगा 86 ना, 86 डिग्री हो गया, समझ में आया। चलिए अब दूसरा नंबर सेम इसी तरह बनाना है। F बराबर क्या दिया है 9/5C + 32 डिग्री। तो चलिए इसमें आपको फ़ारेनहाइट का मान दिया है, कितना है 95 दिया हुआ है, तो 95 यहाँ लिख देंगे F के जगह, और 9/5C + 32, C निकालना है यानी सेल्सियस में निकालना। 32 को इधर ले आइए
तो 9/5 माइनस 32, 9/5 इंटू सी। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3 है, और 9 में से 3 गया 6 ना, और 9c/5, 5 से क्रॉस गुना करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 से काट भी सकते हैं, 9 सते 63, 5 सते 35, क्रॉस गुना होगा तो 35 हो जाएगा ना। बोलिए, तो ये क्या आ गया? C बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं। बस ये समीकरण दिया उसमें रख देंगे। अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया तो फ़ारेनहाइट का रखेंगे, सेल्सियस में निकल जाएगा। सेल्सियस का दिया, सेल्सियस का रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में निकलेगा। समझ गए? अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, चौथा और पाँचवा। चलिए, चौथा नंबर सवाल है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? और यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? चलिए, सबसे पहले लिखते हैं समीकरण जो दिया है, A बराबर 9/5 C प्लस 32 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है, बारी बारी से दोनों मान निकालिए। यदि C बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे C का मान 0 हो जाएगा। बोलिए, तो ये C का मान 0 तो सब 0 ना, तो ये क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में F लिख दीजिए, या तो नहीं भी लिखिए तो F बराबर 32 आया तो समझिए फ़ारेनहाइट में ना आया। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यदि F बराबर क्या है? 0 फ़ारेनहाइट दिया है ना, और यदि 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा? तो रखते हैं, तो F के जगह क्या रखेंगे? यहाँ 0। बोलिए, 9/5 C प्लस 32। ठीक है, 32 को इस तरफ ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। 9c/5, 5 को क्रॉस गुना करा दीजिए, 5 दूना 10, और 5 दिया 15, 1 16, 9c है ना, और 9 से इसमें भागा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? C बराबर माइनस 160/9, भाग दे दीजिए, 9 एक मरतबे कितना बचेगा? 7, तो 70 हो जाएगा। 9 सते 63, फिर 6 बचेगा तो 60, 9 छक्का 54 होगा ना। बस इतना ही रहने दीजिए, इतना डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो सेल्सियस में ये आ जाएगा और फ़ारेनहाइट में 32 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या? तो 60 ना है, जैसे 9 एक मरतबे, ठीक, 7 बचा तो 70, तो 9 सते 63 हो गया, तो कितना बचा? 7 बचा, सॉरी 7, तो फिर 70 हो गया, तो फिर 9 सते 63 होगा ना, फिर 7 बचा, फिर आगे ये ख़त्म नहीं होगा, तो ज़्यादा नहीं 2 अंक तक रखिए, तो 17 पॉइंट क्या हो जाएगा? 77 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो आखिरी है। ये पांचवा और आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन का। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? बताइए कोई ऐसा मान, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले इसको निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि F बराबर C, ठीक है, फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? सेल्सियस के बराबर है, तो आप F के जगह C लिख दीजिए, या तो C के जगह क्या लिख दीजिए? F। अब दोनों को रख कर मान निकालिए, किसी एक का निकल जाएगा तो समझ जाएंगे कि वही एक ऐसा मान है जिसको रखने पर क्या हो जाएगा? दोनों का मान समान हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए, हम F के जगह C रख देते हैं। चलो, C हो गया 9c/5 अब 32। चलिए, तो ये हम F बराबर C कर दिए, तो F के जगह क्या लिखे? C। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, तो C एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और ये हो गया 9c, ये तो वही रहेगा। इसमें 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 1 16। ठीक है ना। अब क्या कीजिए,
इसको इससे गुना करा दीजिए, तो 5c 9c और 160। इसको इधर ले आइए, तो 5c में से 9c घट जाएगा, 160 क्या बचेगा, -4c और 160 काट दीजिए, होगा ना, 40 आ जाएगा, माइनस उस तरफ चल जाएगा, तो c बराबर -40 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो -40 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा मान है जो दोनों डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके किसके, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में। समझ में आया? तो चलिए, ये अंतिम सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।